फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल, जिसको डेनियल डीफो ने लिखा है। डीफो पब्लिश्ड मोर देन 500 बुक्स, आर्टिकल्स एंड पोएम। उन्होंने 500 से भी ज़्यादा बुक्स, आर्टिकल्स और पोएम पब्लिश किए हैं। हीज नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो इज़ बेस्ड ऑन रियलिज्म। उनकी जो नॉवेल है रॉबिन्सन क्रूसो वो एक वास्तविकता पर आधारित है। द स्टोरी ऑफ द नॉवेल इज बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल मैन, अलेक्जेंडर सेलरिक। ये जो स्टोरी है ये एक रियल मैन के ऊपर आधारित है जिसका नाम था अलेक्जेंडर सेलरिक। रॉबिन्सन क्रूसो वाज अ ब्रेव यंग मैन हु लव्ड एडवेंचर्स। वो एक ब्रेव यंग मैन था जिसको एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। ही लिव्ड इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में रहते थे। ही वाज यंगेस्ट सन ऑफ जर्मन मर्चेंट। हिज पेरेंट्स वांटेड टू हिम स्टडी लॉ एंड बिकम अ ग्रेट लॉयर। उसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि वो एक ग्रेट लॉयर बने। बट रॉबिन्सन क्रूसो वांटेड टू बी अ सेलर। पर रॉबिन्सन क्रूसो जो थे वो सेलर बनना चाहते थे। हिज फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन एज अ सेलर। वो नहीं चाहते थे कि जो ये रॉबिन्सन क्रूसो है वो सेलर बने। एंड ट्राइड टू कन्विंस हिम टू गिव अप हिज ड्रीम्स। और उनको बनाया कि वो उनका जो सपना है उसको छोड़ दे ऑफ गोइंग टू सी। बट क्रूसो वाज डिटरमाइंड। पर क्रूसो बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि मुझे यही करना है। एट द एज ऑफ 19 क्रूसो लेफ्ट हिज होम। उन्होंने उनका घर छोड़ दिया एंड वेंट ऑन सी वॉयज टू लंदन। और सी यात्रा पर निकल गए लंदन के लिए विद हिज फ्रेंड। बट मिसफॉर्चून बिफॉल हिम इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ रफ वेदर। पर बदकिस्मती से क्या हुआ कि जो इनका शिप था वो एक बुरे मौसम में फंस गया। व्हाइल दे While they were at the sea, there was a great storm. जब वो सी पर थे तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आया एंड द शिप स्टार्टेड टू सिंक। और जो शिप था उसने डूबना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट हिज फ्रेंड रिफ्यूज्ड टू गो फर्दर एंड रिटर्न्ड होम। उसके दोस्त ने उसको आगे जाने से मना कर दिया और वो वापस आ गए। बट क्रूसो वेंट ऑन सो एज टू बिकम अ सी मर्चेंट। क्रूसो नहीं वापस आया। उसने चाहा कि मैं वापस जाऊंगा क्योंकि उसको सी मर्चेंट बनना था। क्रूसो मैनेज्ड टू फाइंड अनदर शिप। उसने दूसरा शिप को फाइंड किया, हेडेड गुइना, जो कि कहाँ जा रहा था, गुआना जा रहा था। वंस देयर ही वांटेड टू बिकम अ ट्रेडर। वहाँ पर वो क्या बनना चाहता था कि मैं एक ट्रेडर बन जाऊंगा वहाँ पर। ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ, मोरिश पायरेट्स अटैक्ड द शिप एंड द क्रूसो वाज मेड अ स्लेव इन द नॉर्थ अफ्रीकन टाउन ऑफ सैली। मोरिश पायरेट्स जो थे मतलब मोरिस के रहने वाले लुटेरे। पायरेट्स मतलब होता है लुटेरे। उन्होंने उन पर हमला कर दिया और क्रूसो को बंदी बना लिया गया, जो कि नॉर्थ अमेरिका में सैली में रहे वो। फॉर 2 years ही ट्राइड टू एस्केप। अब वो 2 साल तक उन्होंने भागने की कोशिश की बट कुड नॉट। वो नहीं भाग सके। एट लास्ट, आखिरी में क्या हुआ, एन अपॉर्चुनिटी अराइव्ड व्हेन ही वाज सेंट आउट विथ 2 youths टू गो फिशिंग। एक मौका उन्हें मिला जब उनको भेज दिया गया 2 लोगों के साथ मछली पकड़ने के लिए। क्रूसो थ्रीव वन ओवरबोर्ड। क्रूसो ने एक व्यक्ति को तो बोट से बाहर फेंक दिया। एंड टोल्ड द वन कॉल्ड ज्यूरी दैट ही माइट स्टे इफ ही वाज फेथफुल। और एक से बोला कि अगर तुम वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। तो वो मान गया। दे सो अ पोर्टुगीज शिप हुज कैप्टन वाज काइंड। उन्होंने एक पोर्टुगीज शिप देखा जिसका जो कैप्टन था वो बहुत दयालु था। एंड सेड ही वुड टेक हिम अब्रॉड फॉर फ्री। और उस कैप्टन ने कहा कि मैं तुम्हें अब्रॉड ले जाऊंगा, वो भी मुफ्त में। एंड ब्रॉड देम टू ब्राजील। वो उनको ब्राजील ले गया। इन ब्राजील क्रूसो स्टार्टेड अ प्लांटेशन इन अ गार्डन एंड अर्नड अ गुड फॉर्च्यून फ्रॉम इट। ब्राज़ील में उसने प्लांटेशन स्टार्ट की और उससे बहुत पैसे कमाए। ही इन्वेस्टेड हिज मनी इन अदर बिजनेस एज वेल। उसने दूसरे बिजनेस में उसकी जो पैसे थे वो इन्वेस्ट कर दिए। स्लेव ट्रेड वाज वेरी पॉपुलर दोज डेज। जो स्लेव ट्रेड था यानी जो मजदूरों को खरीदने का ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उन दिनों। सो क्रूसो डिसाइडेड टू गो टू वेस्ट अफ्रीका टू बाय सम स्लेव्स। क्रूसो ने सोचा कि मैं वेस्ट अफ्रीका जाता हूँ और कुछ स्लेव्स खरीद कर लाता हूँ। ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ, देयर वाज अनदर स्टॉर्म लाइक द वन ऑन हिज फर्स्ट जर्नी। एक स्टॉर्म, एक तूफान आया वापिस जैसे कि उसकी फर्स्ट जर्नी में आया था। दिस टाइम द स्टॉर्म वाज फियर्सर। इस टाइम जो था ये स्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा भयानक था। हीज शिप वाज रेक्ड। उसका जो शिप था वो टूट गया था। एंड रॉबिन्सन क्रूसो वाज वॉस्ड टू अ लोनली इनहेबिटेड आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ट्रिनिदाद। वो एक अकेले आइलैंड पर पहुंच गया। ही वाज द लोनली सर्वाइवर ऑफ शिपरेक। और वही जिंदा बचा था उस टूटे हुए शिप में। द अदर क्रू मेंबर ऑफ द शिप हैड बीन ड्रोन्ड। दूसरे जो लोग थे, दूसरे जो दल के जो साथी थे वो सब क्या हो गए थे, वो डूब गए थे। रॉबिन्सन क्रूसो एक्सप्लोर्ड द आइलैंड फॉर एनी साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ।
रॉबिन्सन क्रूसो ने तलाश की कि यहाँ पर कोई इंसान रहते हैं या नहीं रहते। देयर वॉज नोन, वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला। ही सेल्वेज्ड एज मच एज ही कुड फ्रॉम द रेक्ड शिप, वो टूटे हुए शिप के पास गया और वहाँ से उसने जितना हो सका उतना सब सामान वो वहाँ से निकाल कर ले आया उस आइलैंड पर। ही मेड अ टेंट एंड लिव्ड इन इट, उसने एक टेंट बनाया आइलैंड पर और उसी में रहने लगा। ही इरेक्टेड अ वुडन क्रॉस एंड कार्व्ड द डे ऑन इट, उसने एक वुडन क्रॉस बनाया और उसके ऊपर डे लिखा। देयर आफ्टर ही वॉज एबल टू मेंटेन अ कैलेंडर, ताकि वो एक कैलेंडर बना सके कि कौन सा दिन है। हीज एक्सपर्टाइज इन फार्मिंग हेल्प हिम एंड आफ्टर सम टाइम क्रूसो स्टार्टेड ग्रोविंग राइस एंड बैरली, उसकी जो एक्सपर्टाइज थी फार्मिंग में, जो खेती करना वो जानता था, उसने उसको मदद की और उसने कुछ राइस और बैरली उगाई। ही मीट ही हंटेड द वाइल्ड गोट्स, मांस के लिए वो क्या करता था, बकरियों को शिकार कर लेता था, जो जंगली बकरियां थी उसका। ही टेम्ड अ फीव ऑफ दीज, और कुछ को उन्होंने पाल लिया था। गोट्स ऑफ फॉर मिल्क, दूध के लिए। फ्रॉम विच ही मैनेज्ड टू मेक बटर एंड चीज, जिससे वो क्या करते थे, बाद में बटर भी बना लेते थे, चीज भी बना लेते थे। 27 ईयर्स पास्ड इन दिस लोनली वे फॉर रॉबिन्सन क्रूसो, इसी तरीके से 27 साल गुजर गए। रॉबिन्सन क्रूसो वहाँ पर अकेले रहे। ही क्रेव्ड फॉर कंपनी, उनको अब कंपनी की तलाश थी कि कोई और भी मेरे साथ रहे। वन डे ही सो सम फुटप्रिंट्स ऑन द बीच, एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ फुटप्रिंट्स है, कुछ पैरों के निशान है वहाँ बीच पर। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी क्रूसो वाज स्कैर्ड, क्रूसो खुश होने के बजाय डर गए। Having been alone all these years, he had made sharp weapons which he now carried out around for self defense. उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर कौन आ गया है जिसके ये पैरों के निशान है, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो वेपन्स थे उन्होंने तैयार किए हुए थे इतने सालों से, उसको निकाल लिया सेल्फ डिफेंस के लिए। He also had gun, उनके पास एक गन भी थी, which he had preserved and kept intact since the time he was shipwrecked. उन्होंने जब से रख रखी थी, जब से उनका जो शिप था वो टूट गया था। फॉर मेनी डेज रॉबिन्सन क्रूसो वाज सो नोबडी, बहुत दिनों तक तो उनको कोई नहीं दिखाई दिया वहाँ पर। बट वन डे ही सो कैनिबल्स, एक दिन उन्होंने कैनिबल्स को देखा। कैनिबल्स मतलब जो इंसान दूसरे व्यक्ति को खा लेते। केम फ्रॉम नियर बाय आइलैंड, जो कि पास के आइलैंड से आए थे। दे वर ईटिंग ह्यूमंस, और वो क्या कर रहे थे, उनके साथ कुछ इंसान लेके आए थे और उसको खा रहे थे। द कैनिबल्स लेफ्ट द आइलैंड आफ्टर अ फ्यू डेज, कैनिबल्स ने आइलैंड को छोड़ दिया कुछ समय के बाद। रॉबिन्सन क्रूसो फेल्ट सेफ, उसको अब थोड़ा सेफ महसूस हुआ। बट ही न्यू, वो जानता था, कैनिबल्स वुड कम बैक, कैनिबल्स वापिस आ सकते हैं। वन मॉर्निंग ही सो अ यंग फेलो रनिंग, एक दिन उसने देखा कि एक यंग मैन है जो कि भाग रहा है, क्राइंग फॉर हेल्प, और मदद के लिए चिल्ला रहा है। द कैनिबल्स वर आफ्टर हिम, और उसके जो पीछे कैनिबल्स लगे हुए थे। क्रूसो टुक आउट हिज गन एंड शूट ट्वाइस, क्रूसो ने उसकी गन निकाली और 2 बार उस गन को चलाया। द कैनिबल्स वर स्केर्ड, कैनिबल्स जो थे वो डर गए कि ये जोरों की आवाज़ किस चीज़ की है। दे लेफ्ट द यंग फेलो एंड रेन अवे, उसने उस यंग आदमी को छोड़ दिया कैनिबल्स ने और वहाँ से भाग गए। क्रूसो आस्क्ड द यंग मैन व्हाई डिड दोज मैन वांट टू किल यू, ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे। वी ऑल आर ट्राइबल्स बट दीज ग्रुप ऑफ पीपल किल मैन एंड ईट देम, दे टुडे दे कॉट मी, सेड द यंग मैन ने कहा कि हम सभी जो है ट्राइबल्स थे और ये जो लोगों का ग्रुप है ये क्या करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और उनको मार देते हैं और खा लेते हैं, आज उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ही आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, क्रूसो ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ही रिप्लाइड वी डोंट हैव नेम, हमारा कोई नाम नहीं है। क्रूसो सेड आई विल कॉल यू फ्राइडे, क्रूसो ने कहा कि मैं तुम्हें फ्राइडे बोलूंगा, बिकॉज यू गॉट मी ऑन फ्राइडे, क्योंकि आप मुझे फ्राइडे को मिले हैं। फ्राइडे वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड बिकम क्रूसोज डिवोटेड सर्वेंट, फ्राइडे जो था उसने उसका बहुत ही शुक्रगुजार था और उसने क्रूसो का वो बहुत अच्छा सर्वेंट बन गया था। ही लर्नड सम इंग्लिश एंड एम्ब्रांस्ड बाय हार्ट, उसने कुछ इंग्लिश उससे सीखी थी और कुछ बाइबल सीखी थी और उसको उसने दिल से याद किया था। वन डे दे सो अ बोट फुल ऑफ सेवेज अराइविंग विथ प्रिजनर्स, एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक नाव देखी जो कि जिसमें प्रिजनर्स थे। टुगेदर क्रूसो एंड फ्राइडे वर एबल टू सेव 2 मेन्स, दोनों ने 2 आदमियों को बचाया। वन ऑफ देम वाज फ्राइडेज फादर, उनमें से जो एक था वो फ्राइडे का फादर था। विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सेव्ड 16 मोर पर्सन्स, और उन्होंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी उससे उन्होंने पता किया कि इनके पास 16 लोग और हैं जो फंसे हुए हैं, तो इन्होंने उनको भी बचाया। व्हेन दे रिटर्न्ड एन इंग्लिश शिप कम अशोर, जब वो लोग वापस जाने लगे तो एक इंग्लिश शिप वहाँ पर आया। देयर वर 3 प्रिजनर्स, जिसके अंदर 3 कैदी थे, विद द क्रूज, दल के साथ। While most of the crew members were exploring the island, Crusoe learned from one of the prisoners that he was the captain of the ship, and his crew had betrayed against him.
जब वो जो दल के जो साथी थे वो लोग आइलैंड पर एक्सप्लोर करने के लिए निकले, यानी कि उसको तलाश करने के लिए निकले कि यहाँ पर क्या है। जब क्रूसो को उन प्रिजनर से पता चला कि इनमें से एक जो है वो इस इनका कैप्टन है, जिसको इसके दल वालों ने धोखा दे दिया और उसको बंदी बना लिया है, क्रूसो हेल्प्ड देम, तो क्रूसो ने क्या किया, उसकी मदद की। द कैप्टन प्रोमिस्ड टू टेक द क्रूसो एंड फ्राइडे टू इंग्लैंड फॉर फ्री। कैप्टन ने प्रोमिस किया कि वो क्रूसो को और फ्राइडे को इंग्लैंड ले जाएगा, वो भी मुफ्त में। एट द लास्ट आफ्टर 28 ईयर्स ऑन द आइलैंड रॉबिन्सन क्रूसो वाज रेस्क्यूड। अंत में 28 साल आइलैंड पर गुजारने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसको बचा लिया गया, मतलब उसको उस आइलैंड से निकाला गया। क्रूसो फाउंड इन ब्राज़ील दैट ऑल हीज प्लांटेशन हैड डन। क्रूसो ब्राज़ील गया, वहाँ देखा कि उसकी जो प्लांटेशन थी वो बहुत ही अच्छे से चल रही थी। ही हैड बिकम क्विट वेल्दी, और वो बहुत अमीर हो चुका था। ही रिटर्न टू द इंग्लैंड, वो वापस इंग्लैंड गया एंड सेटल देयर, और वहाँ पर सेटल हो गया। आफ्टर सम टाइम ही मैरिड एंड हैड 3 चिल्ड्रन, उसने शादी कर ली और उसके 3 बच्चे हो गए। व्हेन हिज वाइफ डाइड, उसकी जब पत्नी मर गई, रॉबिन्सन क्रूसो वेंट टू सी वंस, वो वापिस एक बार समुद्र यात्रा पे गया। बट दिस टाइम ही हैड फ्राइडे एज हिज डियर कंपेनियन, पर इस बार उसके साथ फ्राइडे था जो कि उसका डियर कंपेनियन था। तो दोस्तों ये थी रॉबिन्सन क्रूसो की समरी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।